राज ठाकरे आखिर शिवसेना से अलग क्यों हुए थे? बाला साहेब ठाकरे की राज ठाकरे से नाराजगी क्या थी? राज ठाकरे ने कैसे शिवसेना में लोकप्रियता हासिल की थी? अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को शिवसेना को क्यों खोना पड़ा? ये सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अमर उजाला का पोल रहा, उसमें बड़ी तादाद में 55,000 वोट्स, 80% लोग करीब कहते हैं राज ठाकरे को शिवसेना की कमान संभालनी चाहिए। यानी कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, फिर भी वो शिवसेना से दूर। आखिर क्यों? जवाब इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ और इस डिटेल्ड रिपोर्ट में जानिए हर वो पहलू जहां आप जानेंगे कि राज ठाकरे क्यों दूर हुए शिवसेना परिवार से, बाला साहब ठाकरे की राज ठाकरे से क्या नाराजगियां थी, किस तरीके से लगातार ये लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि घर छोड़ना पड़ा राज ठाकरे को, अपनी पार्टी बनानी पड़ी और आज लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मौका आया है जब वो अपनी पकड़ बाला साहब ठाकरे की विरासत पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ शिवसेना नहीं, बाला साहब ठाकरे की विरासत है वो कार्यकर्ता, वो तमाम काडर जो कभी उनके साथ जुड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने शिवसेना को खड़ा किया था। राज ठाकरे के पास एक बार फिर मौका है। अब जबकि शिवसेना पर ठाकरे परिवार के एकाधिकार को बचाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे देश की सबसे बड़ी अदालत में संघर्ष कर रहे हैं, शिवसेना एक तरह से ठाकरे परिवार के एकाधिकार से मुक्त होने की राह पर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर किसी की जुबान पर यह है कि जो शिवसेना ठाकरे परिवार की पर्यायवाची मानी जाती थी, उस शिवसेना पर ठाकरे परिवार की पकड़ ढीली कैसे पड़ी और पार्टी इस परिस्थिति का सामना क्यों कर रही है। दरअसल इसे जानने के लिए 1990 के दशक में जाना पड़ेगा, जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में शिखर पर थे। जहां उद्धव ठाकरे युवा होने के बाद राजनीति में उतरे, वहीं राज ठाकरे बचपन से ही चाचा के साथ राजनीतिक रैलियों में जाया करते थे। उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम उस समय रखा जब राज ठाकरे पूरी तरह परिपक्व हो चुके थे और शिवसेना में बाला साहब के बाद उनकी चलने लगी थी। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले टीकाकार मानते हैं कि सौम्य व्यक्तित्व के धनी उद्धव ठाकरे शिवसेना जैसी आक्रामक पार्टी में शुरू से ही मिसफिट नजर आते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि राज ठाकरे की तरह वो बचपन से राजनीति में सक्रिय नहीं थे। इसके विपरीत राज ठाकरे का स्वभाव चाचा यानी बाला साहब से बिल्कुल मिलता जुलता था। इसीलिए शिवसेना नेतृत्व के लिए जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तुलना हुई तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि बाला साहब का अपना उत्तराधिकारी यदि कोई बन सकता है तो वो राज ठाकरे है। शिवसेना कार्यकर्ता भी बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में राज ठाकरे को ही देखते रहे और अभी हमने जो पोल किया उसमें भी ये बात स्पष्ट हो गई। राज ठाकरे कम उम्र से ही पहले विद्यार्थी सेना फिर युवा सेना के अध्यक्ष बन गए थे। सबसे बड़ी बात यह कि उस समय तक शिवसेना के लोग उनमें बाला साहब की छवि देखने लगे थे। बाला साहब ठाकरे अपने तीखे बयानों, विवादित इलीट लाइफस्टाइल और मुखर अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवन भर कभी कोई समझौता नहीं किया और जो कुछ भी किया उसे डंके की चोट पर किया। उनके बयानों को कई बार अदालत ने भड़काऊ भी करार दिया। निर्वाचन आयोग ने तो उन्हें 6 साल के लिए मताधिकार तक से वंचित कर दिया था। बाल ठाकरे कई बार मुश्किलों में पड़े, लेकिन तेवर और अंदाज को नहीं रत्ती भर बदला। वो पाकिस्तान समर्थक मुसलमानों पर आग उगलते थे। दूसरी ओर भतीजे राज ठाकरे भी हर लिहाज से चाचा के प्रतिरूप माने जाते थे। चाल ढाल, पहनावा, बातचीत, भाषण की शैली सब एक समान। वही बात लोगों को राज ठाकरे में भी दिखती थी। राज ठाकरे बचपन से अपने चाचा की रैलियों में जाया करते थे। सीनियर ठाकरे की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति की ABCD सीखी। इसीलिए बाल ठाकरे और राज ठाकरे में बहुत समानता थी। दोनों धमकी की भाषा में बात करते थे। दोनों के भाषण उबाऊ नहीं बल्कि हास्य का पुट लिए होते थे। इतना ही नहीं, राज बाल ठाकरे की तरह ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट भी ये कम लोग जानते हैं। वो शिवसेना के मुखपत्र सामना में नियमित कार्टून बनाया करते थे। खुद बाल ठाकरे बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे और उनकी ये कला भी विरासत में राज ठाकरे को ही मिली। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादास्पद ढांचे को ढाए जाने के बाद मुंबई में हुए दंगे के दौरान राज ठाकरे के कार्टूनों ने आग में घी डालने का काम किया था। बाल ठाकरे जहां दंगे में अपने भाषण से विवाद में आए, वहीं राज ठाकरे अपने कार्टूनों को लेकर चर्चा में रहे और सामना अपनी विस्फोटक खबरों के कारण चर्चा में रहा। इन तीनों का जिक्र दंगे की जांच करने वाले श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। 1990 के दशक के पहले उत्तरार्ध में राजनीतिक हलकों में तय हो गया कि राज ही बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी बनेंगे।
थी, क्योंकि तब तक उद्धव ठाकरे राजनीति में बिल्कुल सक्रिय नहीं थे। लेकिन 1995 में शिवसेना भाजपा के भगवा गठबंधन की सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे धीरे धीरे सक्रिय होने लगे। इसका अंदेशा राज ठाकरे को नहीं था, लेकिन जब 1997 के बीएमसी चुनाव में उनके समर्थकों का टिकट कट गया, तब राज के कान खड़े हो गए। 1997 याद रखिए, ये वो दौर था जब राज ठाकरे की बाल ठाकरे से दूरियां शुरू हुई। बहुत देर हो चुकी थी। टिकट वितरण में हाशिए पर रखे जाने से राज ठाकरे काफी आहत हुए। इसके बाद तो शिवसेना धीरे धीरे दो खेमों में बंट गई। बीएमसी चुनाव में बाल ठाकरे की सहमति से अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी का नेतृत्व उद्धव ने किया और शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव जीत लिया। इसके बाद पार्टी शिवसेना संगठन में भी उद्धव की पकड़ मजबूत होने लगी। नई सहस्त्राब्दी में शिव सैनिकों को भी बात समझ में आने लगी थी कि भविष्य में नेता उद्धव ही होंगे। इसके बाद राज ठाकरे की अपनी चाचा से दूरी बढ़ने लगी और मीडिया में ठाकरे में मतभेद की खबरें आए दिन छपने लगी। दरअसल बाल ठाकरे को लगा कि राज को उत्तराधिकारी बनाएंगे तो उनके बेटे उद्धव के साथ अन्याय होगा। बस यहीं वो पुत्र मोह के शिकार हो गए। पुत्र मोह में फंसकर उन्होंने भतीजे राज की जगह अपने सगे बेटे उद्धव को पार्टी की कमान सौंप दी। बाला साहब तो राज ठाकरे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे और राज को राजनीति के सारे दांव पेच भी सिखाए। लेकिन जब उत्तराधिकारी चुनने की बात आई तो उन्होंने अपने बेटे को तरजीह दी। इससे धीरे धीरे राज ठाकरे पार्टी में हाशिए पर चले गए। 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। एमएनएस मराठी और भूमिपुत्र विचारधारा पर आधारित थी। 2008 में उत्तर भारतीयों पर हमले के कारण राज ठाकरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए, जैसे दक्षिण भारतीयों पर हमले को लेकर बाल ठाकरे एक समय पर चर्चा में आए थे। इसके बाद तो उनकी पार्टी शिवसेना के विकल्प के रूप में उभरने लगी। उसी साल एमएनएस ने पुणे, नासिक, मुंबई और ठाणे के स्थानीय निकाय के चुनाव में जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और शिवसेना भाजपा गठबंधन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उस साल उनके 13 विधायक चुने गए। 3 साल पुरानी पार्टी का यह प्रदर्शन शानदार कहा गया। उद्धव ठाकरे का 2019 विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सेक्युलर व्यवहार करना आत्मघाती साबित हुआ। आत्मघाती इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये उनकी लाइन कभी नहीं रही थी। पहली बात तो उद्धव आम शिवसेना कार्यकर्ता से टूट गए और उनके कार्यकाल में ही पालघर में 2 हिंदू साधुओं की पीट कर हत्या से शिव सैनिक भी विचलित हो गए। उद्धव ने साधुओं को भीड़ के हवाले करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। ये भी एक बड़ा कारण था। उद्धव सरकार ने जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले हेमंत करकरे की टीम परमबीर सिंह को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया तो सभी हैरान रह गए। परमबीर ने मालेगांव बम कांड में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत कई लोगों को आतंकवादी करार देकर गिरफ्तार करके भयानक रूप से टॉर्चर किया था। मैंने खुद इस पर एक पूरी किताब लिखी है, आतंक से समझौता ये किताब है। और हिंदू आतंकवाद की ये जो थ्योरी थी इसे बकायदा गढ़ा गया था। उद्धव ठाकरे सरकार तब भी चर्चा में रही जब उनकी पुलिस ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 66 दिन बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और उनके पार्थिव शरीर का आनन फानन में अंतिम संस्कार करवाकर सबूत ही नष्ट कर दिया गया और केस की सीबीआई जांच का विरोध करने लगी। इसी तरह हिंदूवादी इमेज वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी ने बुलडोजर चलवाकर उनकी सरकार ने एक और अलोकप्रिय कार्य किया। मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विरोध करने और मंदिरों को लाउडस्पीकर बांटने वाले भाजपा नेता मोहित कंबोज भारतीय के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू करके शिवसेना ने अपनी छवि हिंदू विरोधी बना ली। जाहिर है इन सारे ही कामों से विधायकों को तो ये डर सताने लगा कि कहीं उद्धव के सेक्युलरिज्म के चक्कर में उनका राजनीतिक करियर ही खत्म न हो जाए। लिहाजा शिव सैनिकों के साथ साथ विधायकों और सांसदों का भी पार्टी में दम घुटने लगा। इसलिए जब महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत की खबर आई तो किसी को हैरानी नहीं हुई। उद्धव ठाकरे सत्ता में आने के बाद जिस तरह से हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को एक एक करके निशाना बना रहे थे, उससे राज्य में शिवसेना का असली आधार ही खिसक गया था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के एक आदेश पर सड़क पर निकलने वाले शिव सैनिक पिछले 2.5 साल से देख रहे थे कि उनकी अपनी सरकार का विचारधारा से उलट काम हो रहा है। इसका असर शिवसेना विधायकों पर सबसे ज्यादा हुआ। उन्हें लग गया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब उद्धव ठाकरे शाखाओं का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन पर यही कहावत फिट बैठती है कि अब पछताए खुद क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज ठाकरे अब विकल्प के तौर पर
पर उभर रहे हैं। हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया किस तरह से राज ठाकरे की राजनीति बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलती रही थी और बेशक उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, लेकिन राजनीति का अंदाज वही रखा जो बाला साहब ठाकरे का था। यही वजह है कि एक बार फिर शिवसेना की कमान राज ठाकरे संभालें, इस बात की मांग आगे बढ़ने लगी है। हालांकि राज ठाकरे इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, फिर भी वो मौके के इंतजार में है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तो शिवसेना का विकल्प बन सकती है और उसका पूरा काडर वहां शिफ्ट हो सकता है, या फिर शिव सैनिक और शिवसेना एक बार फिर राज ठाकरे के दरवाजे पर जा सकती है और राज ठाकरे एक बार फिर वो काम कर सकते हैं जिसका सपना उन्होंने हमेशा से देखा था, यानी शिवसेना की कमान संभालना, शिवसेना प्रमुख बनना। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।